सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अर्थ मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। जो भी श्रद्धा पूर्वक माता देवहूति जी के और कपिल जी के इस आख्यान को सुनता है या सुनाता है, कहते हैं य इदं मनुष्योति यो विधत्ते कपिल मुनिर्मत्मात्मयोग गुह्यम्। आत्मयोग गुह्यम्, जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक बातें सुनते हैं तो कहते हैं भगवत कृतधि सुपर्णकेता उपलभते भगवत पदारविंदम। भगवत पदारविंदम, भगवान के चरण कमलों का उसे आश्रय प्राप्त होता है, उसकी स्मृति हो जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आगे की चर्चा में बताते हैं जिस प्रकार अत्रि महात्मा जो चित्रकूट में बसते हैं, इनकी पत्नी जो अनुसुईया जी हैं, इनके गर्भ से भगवान ने अवतार लिया। ब्रह्मा जी ने, विष्णु भगवान ने और महादेव जी, तीनों देवता तीन पुत्र बन के आए। ब्रह्मा जी जो है ये चंद्रमा नाम के ऋषि बन के प्रकट हुए और दत्तः विष्णु योगविद, दत्तात्रेय जी जो हैं ये भगवान विष्णु के अवतार है। और दुर्वासा संकरस्यांशु, महादेव जी दुर्वासा जी के रूप में अवतार लेते हैं। और तीनों ने धन्य किया है माता अनुसुईया जी को और अत्रि महात्मा। कहते शंकर जी का विवाह सती के साथ हुआ था, लेकिन संतान कोई नहीं हुआ। कारण कहते कारण यह है कि सती जी अपने पिताजी के ही यज्ञ में जाके स्वाहा हो गए। अरे जैसे दक्ष तो पुत्रियों से बड़ा प्रेम करते थे, तो कैसे ये सब हो गया? कहते भैया संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको पद प्रतिष्ठा मिले और घमंड न हो, है कि नहीं? अस नहीं को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाहि मत नाही। पद मिल जाए तो मद हो जाता है। घटना कहाँ की है? घटना है दारागंज में प्रयागराज की। हाँ, जैसा सुमेध घाट वही है ना, और जो मंदिर है वही की घटना है। सारे ऋषि महर्षि बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा दक्ष बड़े योग्य हैं, इनको अध्यक्ष बना दिया जाए। प्रजापति बना दिया गया। तो जैसे प्रजापति बनते हैं, दक्ष का आगमन हो रहा है, सभी लोग दक्ष के स्वागत में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सब खड़े हो गए, तीन खड़े नहीं हुए। पहले दृष्टि पड़ी ब्रह्मा जी पर। दक्ष ने सोचा आज का अध्यक्ष मैं हूं और वो खड़े नहीं हुए। कोई बात नहीं, ये हमारे पिताजी हैं। आगे नजर डाले, लेकिन और बैठे थे चार हाथ और गुरु को देखे बोले कोई बात नहीं, ये पिताजी के भी पिताजी हैं। और जब आगे दृष्टि पड़ी यहाँ महादेव, क्रोध आया दक्ष को। दक्ष ने सीधे सीधे कहा ये समय शिष्यतां प्राप्तो
यन में दुहितुरग्रहीत पाणिं विप्राग्मुखतः सावित्र्या इव साधुवत्। यहाँ पर दक्ष जी ने बहुत बड़ी बात कही है, समझने की बात है। दक्ष ने क्या कहा? ये जो है, ये कौन है? एस में शिष्यता प्राप्त हो, इन्होंने मेरी शिष्यता स्वीकार की है। कौन सी शिष्यता? तो कहते हैं यन में दुहितुरग्रहीत, इन्होंने मेरे बेटी से विवाह किया। इसका मतलब जिस प्रकार मैं सती का पिता हूं, उसी प्रकार मैं इनका भी पिता हूं। हाँ, ये नहीं कि तुम दमाद बन गए उनसे बैठो गए। ससुर की मर्यादा क्या दक्ष बता रहे हैं। मैं सती का पिता हूं, इसलिए शिव का भी मैं पिता हूं। ये गलत है, इन्होंने गलत आचरण किया है। क्या शिव जी गलत किए थे? बोले अपने हिसाब से वो ठीक किए थे। क्यों? शिव जी का भाव यह है, किसी का सम्मान करो तो हृदय से। और बोले हृदय में तो पहले से रघुनाथ जी बैठे थे सुहाने लेके, दूसरे की ये जगह है नहीं, हाउसफुल है। ये खड़े नहीं हुए और दक्ष को क्रोध आ गया। क्रोध आया तो दक्ष लगे मंत्र सुनाने। दक्ष ने पहले शब्द में अपने कहा, साधु नाम ब्रुवतो वृत्तम नाज्ञानम् संवत्सरा। पढ़े लिखो के सभा में मूर्खों को नहीं आना चाहिए। जैसे दक्ष ने कहा, सब देवता एकदम सावधान, यार कोई गलती तो अपने से हुई नहीं, हम सबने कोई मूर्खता की नहीं, ये मूर्ख किसको बोल गए? इतने में दक्ष ने एक बाण और मार दिया। अरे तुम लोग इधर उधर क्या देख रहे हो, इनको देखो। विहित्वा मृगशावाख्या पाणिं मर्कट लोचन। ये बंदर जैसी आंख वाले शिव को देखो, इनको देखो। बताओ, अच्छा शंकर की भी गलती नहीं है। ये कभी अच्छे लोगों के साथ में बैठे ही नहीं, छुटे ही में जाके पढ़े लिखे सब आज जाए तो सीखे। ये बैठे कहाँ? घाट पे बैठे मणिकर्णिका हमेशा। और मणिकर्णिका पर है कौन? प्रेतावासे सुभोरेश प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः। भूत प्रेतों के बीच में बैठते हैं तो पूरा भूतप्पन सीख लिए। हाँ। इसलिए मैं श्राप देता हूं, ये शिव को एक भी भाग नहीं मिलेगा। शिव जी मन में मगर इतने में नंदी से नहीं रहा गया। नंदी चारों तरफ देखे कि शिव जी को गाली दिया जा रहा है, सब लोग मौन धारण किए हैं। पूरे सावन भर उनके नाम से सबका धंधा चलता है, और फिर भी कोई इनके पक्ष में नहीं बोल रहा है। नंदी जी ने दक्ष को कहा, जिस मुंह से शिव जी की निंदा कर रहे हो, जाओ, यह मुंह तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, पकड़ेगा हो जाएगा। इतने में एक महात्मा खड़े हो गए दक्ष के पक्ष से। इनका नाम है भृगु। भृगु जी ने कहा, अरे तुम जो श्राप दिए हो दक्ष को, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जो शंकर जी के भगत होंगे अब हो ही हो जाए। हाँ, अब तो नंदी बाबा को लगा, बताओ हम एक को श्राप दिए थे तो सामूहिक सब श्राप दे दिए। ये पर्सनल लड़ाई थी, व्यक्तिगत बात थी, खानदान पर आने की क्या जरूरत थी? ये भी खानदान पर अटैक करते हैं। मैं श्राप देता हूं। क्या श्राप देते हैं? अरे इसमें बेइज्जती हम लोगों की, इसे ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। इतना ही मान के चलिए, कहते हैं कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण जीवन भर दरिद्र रहेंगे। ब्रह्मा जी को लगा, बताओ हम यहाँ आयोजन किए थे अच्छे काम के लिए, इसे श्रापा श्रापी करने लगे, बंद करो। सभा विसर्जन होता है, लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया है। कई वर्षों के बाद दक्ष ने स्वयं यज्ञ किया है कनखल हरिद्वार में, सबको निमंत्रण मिला है। माता सती जी बिना बुलाए चली गई है, और जाकर यज्ञ में शिव जी का भाग नहीं देखती है।
दुखी हो गई। तो दुखी हो गई। पूरे हरिद्वार के करघर में किसी ने सम्मान नहीं किया महादेव जी का, ये सती जी का। दुखी हैं और शिव जी के अपमान को नहीं सह सकी तो योग से प्राणों को त्याग देती है। अस कही योग अगिनतन जारा, भयौ सकल हाहाकार। सती जी ने प्राणायाम किया है, प्राणों का उत्सर्जन कर दिया, हाहाकार मचा। शिव जी के गण यज्ञ भीड़ करने लगे, लेकिन फिर भी महाराज मंत्र पढ़ के रखा करते हैं। अंत में वीरभद्र आते हैं। वीरभद्र आए हैं, पूरे यज्ञ में जितने भी बैठे थे सबको उचित दंड देते हैं और दक्ष का तो गर्दन ही तोड़ करके कुंड में डाल दिया। और सारे देवताओं की सेवा हुई, थोड़ी थोड़ी सबकी। सब देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास। कहते हैं यज्ञ में हम भाग लेने गए थे, अपने ही भाग से हाथ धो बैठे। यज्ञ कैसे पूरा हो? बोले महादेव जी के पास चलो। सभी लोग पहुंच गए। कहाँ? कैलाश। वट वृक्ष के नीचे महादेव जी बैठे हैं। सबने प्रणाम किया है महादेव जी से कि चलो यज्ञ संपन्न कराओ। यज्ञ संपन्न कराने के लिए महादेव जी आए। अब जैसे आते हैं यजमान को बुलाओ, बोले गर्दन तो है ही नहीं, ये तो आएगा कौन? शिव जी ने बकरे का गर्दन लगाया है। दक्ष एकदम व्यवस्थित बैठ गए हैं। अब जैसे बैठे दक्ष, तब इनको अपने पुत्री की याद आई। यही होता है, अहंकार में व्यक्ति सबका अपमान कर देता है और जब अहंकार उतरता है तब याद आती है यार गलती हो गई। लेकिन अब पछताने से क्या होना है, बेटी तो निकल गई हाथ से। दक्ष रोते हैं और कहते हैं भूयान अनुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मैथितो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धु च मां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश कुतदेवधितव्रते। हे महादेव जी, आपके अनुग्रह से सब संपन्न होगा, सब अच्छा होगा। शिव जी प्रसन्न हो गए। उसी समय इनके यज्ञ में भगवान नारायण प्रकट हो जाते हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। और सबने भगवान की स्तुति गाई है, जिनमें से ब्राह्मणों ने भी सुंदर स्तुति गाई भगवान की। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं होतासः स्वयं, तुम ही मंत्रः समिद्धर्भ पात्राणि च, त्वं सदर्शत्विजो दंपती देवता, अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं वसो। हे प्रभु, आप क्या हो? अब समझिए यज्ञ में कौन क्या है। कहते हैं नहीं, यज्ञ मंडप में पड़ा हुआ फूल पर भी पैर नहीं रखना चाहिए। जैसी सी यज्ञ के यजमान कौन है आप सब जानते हैं, हनुमान गुप्ता जी हैं, जितेंद्र भैया जी हैं। लेकिन वस्तुतः यज्ञ क्या है? यज्ञ की एक एक वस्तु भगवान का स्वरूप है। यहाँ देखिए कहते क्या है, त्वं क्रतु। त्वं माने तुम, क्रतु माने यज्ञ। यज्ञ कौन है? तुम माने भगवान विष्णु। त्वं क्रतु, त्वं हवि। हवि माने जो चीज अर्पण किया जाता है, स्वाहा। वह तिल भी कौन है? तुम हो। हे भगवान, तिल भी तुम हो। तासा स्वयं, और उस यज्ञ को भोगने वाले, ग्रहण करने वाले भी तुम ही हो। मंत्र, हे भगवान, मंत्र भी आप हो। समिधा माने लकड़ी भी आप हो, पात्र भी आप हो, सब कुछ आप ही हो। भगवान ने प्रकट होकर के कहा, मुझ नारायण ने ब्रह्मा जी में और महादेव जी में जो भेद बुद्धि रखता है तो मान लेना चाहिए, वह अभी तत्व को नहीं जाना। हम तीनों एक ही हैं। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। आइए सभी लोग आरती का दर्शन करें।
पापियों को पाप से, ओ पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी गलती है, मुक्ति फलती है, पंचम वेद निराला, और ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये सुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सदपंथ बोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती का
लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्धे पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रमाल तुलसी दल मंजरी विश्वाम्भोजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। ओम यत्रार फलयालंकार मुनिप्रभाखंड तमोहर भानो विजयी भव विजयी भव विजयी भव जेत्वा धोल कुल कमल दनिकर विभो आस्तिक तुडवन श्री रंग सूर्य स्वामी विजयी भव विजयी भव विजयी भव। नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजो उपचारे सकले संतुष्टो भव राघव संतुष्टो भव माधव। श्रीमते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सामने प्रधान करस्पर प्रगति वृंदावन बिहारी लाल की